औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या हबीब अल्लाह। मेरे एक बड़े दोस्त बुजुर्ग थे लाहौर में। कुछ अरसा मैं लाहौर में रहा हूँ। 1900 शायद 1993 शायद या 1994। तो उस दौर में वहाँ पर एक बुजुर्ग थे जहाँ पर मैं जिस जगह थोड़े अरसे के लिए मैं कोई कोर्स था मैंने करना था, एक इदारा था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक कोर्स के लिए मैं गया ना, तो वहाँ पर जो मेस थी ना जहाँ पर हम स्टूडेंट खाते थे, वहाँ के वो बावर्ची थे हैं जी। आया है। अच्छा, ईद आने वाली थी ना, तो हमें छुट्टियाँ होने हुई ना, थोड़ी सी 8-10 छुट्टियाँ हुई कि ठीक है आप जाओ। मैं वैसे थोड़ा सा 6 माह का कोर्स था मेरा, ज़्यादा नहीं था। तो ईद आ गई उस दौरान बड़ी, ये जो ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा कह लें, ईद उल अज़हा कह लें, जो भी है। अच्छा, ईद आई आने लगी ना, तो हम छुट्टियां पर जाने लगे। तो एक दिन हम बैठे हुए चाय पी रहे थे, तो एक बच्चा मतलब एक स्टूडेंट, मेरे हम उम्र, पुरानी बात है, ज़ाहिर है 1993 है जी, मेरी उम्र टोटल 13-14 साल थी। लो जी, फिर वो बच्चा था ना, उसने कहा जी मैं चाय नहीं पीता, दूध पीऊंगा। ठीक है, दूध जब उसको दिया ना, तो पता नहीं क्या हुआ, साथ वाले का कोई धक्का लगा लड़के का। ठीक है, साथ वो मैस होती थी वहाँ पर, हम खा पी लेते थे, बनती थी चीज़ें। तो पता नहीं धक्का लगा के दूध थोड़ा सा उसका गिर गया। तो बाबा जी गुस्सा में आ गए, बड़े गुस्से हुए। बड़े दोस्त यार थे वैसे बच्चों के पास, पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। कहने लगे, ओए ये तू दूध थले ढा देता है, ये अल्लाह का नूर होता है जी। तो जब ये बात उन्होंने कही ना, तो बाद में मैं चला गया। मेरी बड़ी मजाक थी उनसे। मैंने कहा कोई और भी कुछ सुनाए ना इसके बारे में। तो कहने लगे अब ईद आ रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहने लगी बेटा, दूध और चीनी, इसका मैं तुझे सदका बताता हूँ। चांद जब निकले है जी, चांद देखकर, कौन सा चांद, जुल हज का, जिस महीने में हज भी हो और बड़ी ईद भी हो। पहले भी ये मैंने एक वजीफा बताया है दूसरे चैनल पर, या रहमान का, जो भी कर लो, मैं कहता हूँ, लेकिन ये वाला वजीफा बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, चीनी का ये मतलब वजीफा, ये देखें, शुगर शुगर, ठीक है। ये चीनी का वजीफा है। बाबा जी कहने लगे कि जब उन्होंने कहा ना कि दूध तो अल्लाह का नूर है, तो मैंने कहा कि और कोई बात भी इसके बारे में बताएं, मैं वजीफ़ों का शौकीन था ना। तो कहने लगे कि जो बंदा ये अमल करे, अमल भी उन्होंने बताया, मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा ये अमल करता है ना, दूध और चीनी वाला, मेरे पास डायरी है, यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक डायरी है। तो एक प्याली चीनी पर ये अमल जो बंदा करता है, बाबा जी कहते हैं कि आप उस जगह पर मशहूर हो जाते हो, जिस जगह जिस कम्युनिटी में आप रहते हो। मिसाल यहाँ पर हम रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप चांद बन जाओगे सितारों में। मोहल्ले में आप चांद बन जाओगे सितारों में। एक बात है ना, हो सकता है एक मिसाल वजीर आजम है, वो हो सकता है पूरी दुनिया में चांद बन जाए। इसी तरह होता है ना, मुल्क का वजीर आजम है, जिस तरह की कैटेगरी का बंदा हो। ठीक है, अब एक मिसाल रेडी लगाने वाला है, वो जितने भी रेडियो वाले होंगे उनमें हो सकता है लीडर करार पाए, अपनी अमारत की वजह से, अमारात अमीरी की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से, अपने मर्तबे जाओ जलाल की वजह से। उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, रिज़्क की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी, इज्जत की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला से जो मांगा करेगा मिलेगा, जो दुआ करेगा कबूल होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक अपने मांगने वालों को नामुराद नहीं छोड़ते। अमल बताता हूँ, ऐसा अमल जो एक प्याली चीनी पर आपने करना है। और दूध के बारे में जो बाबा जी कहा करते थे कि दूध अल्लाह का नूर है, और फिर मुझे उन्होंने बताया कि दूध और चीनी का ये अमल करो तो मैं जिंदगी में कभी इंशाल्लाह, रिज़्क की कमी, ये रिज़्क है ना, चीनी क्या है, रिज़्क है कि नहीं, और दूध ये तो अल्लाह का नूर है। और दही दही रोज खिलाते थे हमें नाश्ते में। मैंने एक दिन कहा कि बाबा जी मैनू गले पै गए ने, गले में खराश हो गई थी ना, गले में सोजिश हो गई थी कटैच खा खा के। तो कहते थे ओए ये अल्लाह का नूर होता है। मैंने कहा यार आप वास्ता है, कुछ और भी खिला दें हैं, बाद में भी खा लेंगे, मजाक की बात थी ना। बहरहाल एक अमल उन्होंने मुझे बताया, हमने कई बार आजमाया, बल्कि क्या आजमाया, 2 बार मैंने किया, आज तक नवाजे जा रहे हैं। अब सन 93 की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, 93, 1993, कितना अरसा बनता है, 24 साल ये, और 7 साल यानी सन 2000 से पीछे 1993, 1993, 24 और 7, 31 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो 1-2 बार हमने अमल किया, अब तक खा रहे हैं, अल्लाह देता है जी।
अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और क्या करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, ये देखें, चीनी शुगर का अमल है। ये जनाब आपने सूरा इखलास जो है आपने सुनी होगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिन जिन लोगों ने ये मैंने 3 बार पढ़ी है ना, पढ़ी है 3 बार कि नहीं यार, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 बार पढ़ी है ना। मुझे एक कुरान पाक, अगर मुझे हदीस का यकीन है, मैं हदीस को मानता हूं ना, मुझे एक कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने का सवाब दे दिया गया। और जिन्होंने सुना है जी, देखिए कुरान पाक को पढ़ना सुन्नत है और सुनना फर्ज है। ये आपको पता है मसला ये वाला कि जब कुरान पाक सुनाया जा रहा हो चुप करके सुनो, हत्ता कि कोई नमाज भी ना पढ़ो, ये यहाँ तक है। तो आपने अगर सुना आगे नहीं किया 3 बार तो इंशाल्लाह आपको भी ये बरकतें वो मिलेंगी। पूरा साल आपका रिज़्क माल और दौलत में आप खेलोगे, खुशियों में और बरकतों में आप खेलोगे। अच्छा जी, ये जो सूरह इखलास है, चीनी लेकर ना थोड़ी सी, एक कोली ले लें, ये वाली, ये बॉल जो है इस तरह का, थोड़ी ले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चीनी लेकर इस पर आपने सबसे पहले, जब आपको चांद नजर आए, ये बात याद रखिएगा, चांद जब नजर आए ना, तो चांद देखने की जो दुआ है ये लिखी हुई नजर आ रही है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ये दुआ आप पढ़ लें, ठीक है जी। इसके बाद आपने जो सूरा अल इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 333 मरतबा पढ़ लेनी है। इसको 333 मरतबा पढ़ के दम करें चीनी पर। और अगला दिन जो यकम जुल हज का होगा, आया है, जिस दिन आपको मतलब है कि आपके वो दिन अगले महीने के शुरू हो जाएंगे और 10 जुल हज्जा को हज भी है और ईद उल अदहा भी है। तो उस दिन से पहले यानी यकम जुल हज को ये अमल ज़ाहिर है चांद देख कर करना है, लेकिन जो ये अमल जो आपको चीनी वाला बताने लगा हूँ, ये यकम जुल हज को जिस चीनी पर आपने 333 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी थी, उस चीनी को डालकर थोड़ी सी खीर बना लें, 1 किलो दूध की बना लें, अगर हिम्मत है तो 5 किलो की बना लें, 3 किलो की बना लें, नहीं हिम्मत तो 1 किलो की बना लें, और वही दमशुदा चीनी डालें, ठीक है। और बेहतर तो यही है कि इतनी खीर बनाएं कि आपके जो घर वाले हैं वो भी खाएं और आपके जो इर्द गिर्द हमसाए हैं उनको भी ये दें इंशाल्लाह। ये मुझे बाबा जी जो लाहौर मैस में जहाँ पर वो खाना पकाते थे, जहाँ पर मैं एक कोर्स करने गया था, वहाँ के वो मतलब है कि वो बावर्ची थे, बाबा जी कहते हैं कि पूरा साल तुम गैब से दौलत, गैब से रिज़्क, गैब से बरकत आते हुए खुद ना देखो तो मेरे मुंह पर थूक जाना है जी। ये उनका कौल था और मैंने 1-2 बार पढ़ा, आज तक अल्लाह की रहमतों और फजलों और बरकतों में मैं मुब्तला हूँ, है जी, मुब्तला हूँ। ये मुब्तला तो मैं इस तरह कह रहा हूँ जैसे बंदा अल्लाह माफ़ करे किसी तकलीफ में हो। 31 साल हो गए, अल्लाह पाक नवाजता और हम खाते हैं, अल्लाह पाक नवाजता और हम खाते हैं। चीनी पर 313 बार दम करें, और नहीं खीर पका सकते तो यार दूध में घोल कर पी लो, घर वालों को और महल्ले वालों को पिला दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो बाबा जी ने बताया था ना, वो अमल खीर का है। ये अमल करें, पूरा साल आपके घर में रिज़्क, दौलत और बरकत की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। अल्लाह सबब लगाता रहेगा, कोई कमी आएगी आएगी आएगी, जाती रहेगी यानी सिस्टम आपका चलेगा अल्लाह के फजल से। अमल करें इंशाल्लाह। मोहल्ले वाले भी आपसे पूछा करेंगे कि यार क्या अमल करते हो, हमें भी बताओ, तो उनको भी आप बता दिया कीजिए, क्योंकि किसी और का भला करना बड़े भले की बात है, जैसा कि ये वीडियो शेयर करना। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।